व्यक्तिगत हो चलिए। निश्चित तौर पे नासिर जैसा कह रहे थे कि मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है देव कि 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं और जिस इलाके में मोदी अभी कह रहे थे, मैं उस इलाके के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। खंडवा, जहां पे मोदी स्पीच दे रहे थे, आदिवासियों की बात उन्होंने कही, लेकिन मोदी को यहां पे उस हरसूद की बात करनी चाहिए थी। शायद आपको याद होगा देव कि हरसूद में हजारों गांव डूब गए थे। अभी भी वहां जब हरसूद के गांव में आप जाएंगे तो बड़ी अजीब स्थिति है देव, देखने को मिलेगी। अभी भी लोगों के पास आसियाना नहीं है, अभी भी लोगों के पास बिजली नहीं है, अभी भी लोगों के पास पानी नहीं है। तो हरसूद के लोगों को अभी भी विस्थापन नहीं किया गया है। तो उस हरसूद के विकास के लिए तमाम, चाहे दिग्विजय सरकार रही हो या शिवराज सरकार रही हो, दोनों ही सरकार ने दावे बहुत बड़े बड़े किए, लेकिन पिछले 10 सालों में वहां पे बीजेपी का शासन रहा है। लेकिन हरसूद की स्थिति आपको नहीं देखने बदलने को मिलेगी। हरसूद के आसपास जितना बड़ा इलाका है, जितने सैकड़ों गांव हैं, अभी भी आप देख सकते हैं हरसूद में आए दिन प्रदर्शन होते हैं, आए दिन विस्थापन की बात होती है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। यदि नरेंद्र मोदी की पूरी स्पीच यदि हरसूद की वो बात करते हैं, वाकई में यदि सरकार उनको बनानी है, तो हरसूद वासियों के भी दर्द को समझना पड़ेगा, खंडवा वासियों के दर्द को समझना पड़ेगा। हालांकि एक अच्छी बात है कि खंडवा से एक कद्दावर नेता विजय शाह चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन उनके चुनाव जीतने के बाद भी स्थिति जस के तस बनी हुई है। उसका एक कारण यह हो सकता है देव कि जो खंडवा खरगोन का इलाका है, पिछले बार जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वहां से अरुण यादव चुनाव जीत कर आए थे, जो सुभाष यादव के बेटे हैं, दिग्गज नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, राजस्थान के प्रभारी भी हैं। तो अरुण यादव वहां से चुनाव जीतते हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी की जो तैयारी है वो 2014 को लेकर है। इसलिए मोदी का जो स्थान रखा गया भाषण देने का, जो कार्यक्रम स्थल रखा गया, वो खंडवा चुना गया ताकि आदिवासियों को भी वहां पर प्रभावित किया जाए और 2014 का जो चुनाव है उसके लिए भी अभी से प्रभाव छोड़ा जाए। मुझे लगता है ये तैयारी बीजेपी कर रही है देव जी। जाहिर तौर पर नासिर, क्या लगता है कि यही तैयारी चले 2014, क्योंकि सीधे तौर पर जो बात मुद्दे की होती है, मध्य प्रदेश में आप आए हैं, चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, साथ ही उपलब्धि तो गिनवाई जा रही है, लेकिन जैसे कि अभी प्रदीप ने बताया कि हरसूद का एक ऐसा मुद्दा है, विस्थापन नहीं हो पाया, किस तरीके से उनकी जिंदगी चल रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिंदगी को किस तरीके से वो चला रहे हैं। अपनी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें नहीं है, उसके बाद भी डूबने के बाद वो अपनी जिंदगी पटरी पर लाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी सरकार बीजेपी की रही, कांग्रेस की, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी और ना ही उनकी सुध ली। ऐसे में बात क्या यहां पर नरेंद्र मोदी को उसकी करनी चाहिए, सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ निशाना वही महंगाई को लेकर जिस तरीके से अभी बात की, उन्होंने कहा कि 100 दिन का टाइम दिया था लेकिन महंगाई कम हुई नहीं। अगर बीजेपी के पास महंगाई कम करने का कोई फॉर्मूला है तो उसके बाद भी, क्योंकि राज्यों की भी कोई जिम्मेदारी होती है, अपने राज्यों में या फिर बाकी राज्यों में महंगाई क्यों कम नहीं हुई? हाँ, जाहिर सी बात है। देखिए, बीजेपी के चुनाव से, नरेंद्र मोदी के प्रचार से बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे हैं वो बिल्कुल से नजारत है। सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है, उसमें जगह बना ली है। 2014 का चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन जो खंडवा की जिस तरह से बात की जा रही है, खंडवा के लोग मतलब किस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, लगभग वो आंदोलन, कई बार आंदोलन कर चुके हैं। शिवराज सरकार ने उनके आंदोलन पर रोक भी लगा दी थी, सख्ती बरती थी। उधर के लोगों ने बीजेपी को वोट न देने का, बहिष्कार करने का भी तक का ऐलान कर दिया था। उसके बावजूद भी उन लोगों ने, बीजेपी ने उन लोगों का ख्याल नहीं रखा कि उनसे मिला जाए, उनकी बात की जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी पहुंचे, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन 2014 की बात कर रहे हैं, भूख की बात कर रहे हैं। अरे पहले जो मुख्य मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश में आए हो, सभा कर रहे हो, मध्य प्रदेश के लोगों की तो चिंता कर लो पहले कि उनको हम क्या दे रहे हैं, क्या, अगर उनकी नब्ज तो टटोल लो पहले, अगर वो किस रूप से परेशान हो रहे हैं, पहले उनकी परेशानी तो दूर करने की कोशिश कर लो। लेकिन आप 2014 की चुनाव की बात कर रहे हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यूपीए सरकार की बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, गांधी परिवार पर आरोप लगा रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश की हालत तो सुधार लो, जब आप केंद्र में पहुंचेंगे तब की बात है। 2014 में चुनाव है, अभी तो 2013 के चुनाव चल रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी है, तो बीजेपी की सत्ता है, तो सत्ता ने इन खंडवा के लोगों के लिए क्या किया, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या किया, उन बातों को तो पहले रख लो। लेकिन नहीं, 2014 की बात की जा रही है। नरेंद्र मोदी की जिस तरीके से चुनावी सभा है और साथ ही उसके बाद राहुल गांधी भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, क्या लगता है कि जो बातें नरेंद्र मोदी यहां पर कहेंगे उनका जवाब देने की कोशिश राहुल गांधी द्वारा की जाएगी? निश्चित तौर पे ऐसे ही देखने को मिल रहा है। पिछले दो सोनिया गांधी भी कल झाबुआ में स्पीच दे रही थी, कल मनमोहन भी बोल रहे थे, तो जब मनमोहन राजस्थान में बोल रहे थे तो वो भी मोदी को ही आंसर दे रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये मध्य प्रदेश का चुनाव चल रहा है, इसमें चुनावी घमासान चल रहा है, 2 दिन प्रचार को बचे हुए हैं, तमाम दिग्गज नेता हवाई उड़ान उड़ रहे हैं, उड़ान खटोले से जगह जगह जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात दिक्कत यह है कि राहुल गांधी जैसे आज बालाघाट और मंदसौर में सभा करेंगे, बालाघाट की लाजिम विधानसभा में जाएंगे, मंदसौर के मल्हारगढ़ में जाएंगे। मंदसौर में आप जाइए, मंदसौर में अभी भी अफीम की खेती होती है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, दोनों पार्टी यदि वाकई में वहां की जनता के हित की बात